तो हेलो नमस्ते कन हाल चाल कैसे छे तुम दोस्तों। अब तक आप सभी ने कई सारी नॉर्मल बातचीत देख ली है और आज हम आपके साथ एक और नॉर्मल बातचीत शेयर करने वाले हैं। आजकल की केमिकल से भरी इस दुनिया में एक ऐसा नया शब्द यानी कि नेचुरल डाइज और इको प्रिंटिंग सामने आया है, जिससे जुड़कर किस तरह आज की उत्तराखंड के इस होनहार शख्सियत ने एक अच्छे विजन के साथ उत्तराखंड में मौजूद इतने सारे प्लांट्स और लीव्स का इस्तेमाल करके कपड़ों से जुड़े प्रोडक्ट्स की एक अलग ही पहचान और वैल्यू बनाई है। इनके इस विजन का नाम है मूल्य यानी कि वैल्यू। दोस्तों, अलीशा मंडोलिया जो कि मूल्य की फाउंडर है, जिन्होंने टेक्सटाइल डिजाइन में पढ़ाई करने के बाद कुछ समय तक जॉब करी और उसके बाद जॉब में वो ग्रोथ ना देख पाकर कुछ अपना करने का सोचा और उस समय एक स्टार्टअप कंपटीशन में 50,000 भी जीते, जिसे जीतने के बाद फैमिली से सपोर्ट की लहर दौड़ पड़ी। और फिर क्या दोस्तों, वो दिन था और आज का दिन है। उसके बाद से मूल्य कई सारे प्रोडक्ट्स लाते रहते हैं। तो आइए उत्तराखंड की इस प्यारी सी सोच को साथ लेकर चलने वाली इस क्रिएटिव पर्सनैलिटी से नॉर्मल बातचीत शुरू करते हैं। अलीशा, अपने बारे में बताएं, जैसे कि आप कहाँ से हैं, एजुकेशन कहाँ से हुई, जॉब और फैमिली। नमस्कार, मेरा नाम अलीशा मंडोलिया है। मैं देहरादून से हूँ। मेरी इनिशियल स्कूलिंग समर वैली से हुई है, जिसके बाद मैंने 4 साल का टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग का कोर्स किया है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी चेन्नई से। फिर मैंने एक्सपोर्ट हाउस जयपुर में वर्क किया फॉर अ वाइल एंड देन आई लेफ्ट माय जॉब एंड केम बैक टू देहरादून। देहरादून में मेरी फैमिली है और मेरी फैमिली में मेरे पापा है, मेरी मम्मा है और मेरी सिस्टर है। मूल्य क्रिएशन के बारे में बताएं, जैसे कि आपको आइडिया कहाँ से आया, शुरू कैसे हुआ और मोटिव क्या रहा। जब मैं जयपुर में वर्क कर रही थी तो मैंने ये रियलाइज़ किया कि मैं किसी और के लिए काम नहीं करना चाहती, मैं खुद का अपना काम करना चाहती हूँ। और मेरा इंटरेस्ट था टेक्सटाइल्स में बहुत ज़्यादा, तो मैंने थोड़ा बहुत रिसर्च करना स्टार्ट किया कि टेक्सटाइल के साथ हम क्या क्या प्ले अराउंड कर सकते हैं। तो नेचुरल डाइज और इको प्रिंटिंग एक ऐसा सब्जेक्ट था जो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, तो मैंने उसके ऊपर रिसर्च करना चालू किया। when I was researching, so मुझे ये पता चला कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट पॉल्यूटर इन द वर्ल्ड। उसकी वजह से हमारा लैंडफिल, वाटर पॉल्यूशन, वाटर कंटामिनेशन, एयर पॉल्यूशन, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही है, और स्पेशली विद द सिंथेटिक मटेरियल जो हम यूज़ कर रहे हैं। सो मेरा मोटो ये था मूल्य को स्टार्ट करने के लिए कि हम कुछ अलग करें, अपनी जो यंगर जनरेशन है उनको अवेयर करें कि जो वो कपड़े पहनते हैं उनसे अपने एनवायरनमेंट को कितना हार्म होता है। सो दैट इज़ हाउ मूल्य केम इनटू एग्जिस्टेंस। और मूल्य नाम ऐसा आया जैसे कि मूल्य मतलब वैल्यू, तो वी वांट टू ऐड वैल्यू इन द लाइफ्स ऑफ पीपल, ताकि उनको पता चले कि वो जो खरीदते हैं, वो जो खरीद रहे हैं, वो कितना वैल्यूएबल है, हमारा एनवायरनमेंट कितना वैल्यूएबल है, और हमारे सराउंडिंग की हमें कितने अच्छे से रक्षा करनी चाहिए। सो दैट इज़ हाउ मूल्य केम इनटू एग्जिस्टेंस। नेचुरल डाइज और इको प्रिंटिंग से आप क्या समझते हैं और इनसे हमें यानी कि सोसाइटी को क्या फ़ायदा है। जब हम नेचुरल डाइज और इको प्रिंटिंग की बात करते हैं तो उसका मतलब ये हुआ कि हम डाइंग और प्रिंटिंग उन सब चीज़ों से करें जो हमें प्रकृति से मिल रही हैं, जो कि नेचुरली अवेलेबल है। जैसे कि अभी हम मूल्य में जो जो इंग्रेडिएंट्स यूज़ कर रहे हैं वो हो गए गुलाब, गेंदा, गुड़हल, बुरास। हम पत्तियाँ यूज़ कर रहे हैं, जैसे यूकलिप्टस हो गया, गुलाब की पत्तियाँ हो गया, अरंडी की पत्तियाँ हो गए। फिर हम छाल यूज़ कर रहे हैं, बबूल की छाल, सपन की छाल, मंजिष्ठा जो कि एक रूट होती है। तो हम ऐसे ही बहुत सारे अलग अलग प्राकृतिक जो भी चीज़ें अवेलेबल है उनको यूज़ कर रहे हैं अपने टेक्सटाइल को डाई करने की और प्रिंट करने की। इनका एक सबसे ज़्यादा लाभ ये है कि ये हमारी स्किन को और हमारे एनवायरनमेंट दोनों चीज़ों को हार्म नहीं करता है। जैसे कुछ लोग की स्किन बहुत सेंसिटिव होती है, तो फिर उनको केमिकल फ्री फैब्रिक सूट करता है, तो उन सब लोगों के लिए हम जो डाई कर रहे हैं वो सबसे बेस्ट है। और इसकी एक स्पेशलिटी ये है कि ये बहुत यूनिक है। इसके जो कलर्स हैं वो आपको केमिकल डाइज के कलर्स में नहीं मिलेंगे, बहुत ही सूदिंग, अर्दी और डिफरेंट होते हैं, जो कि बहुत ही सुंदर लगते हैं हर एक वे में।
और जब हम इनको पहन लें और इनको डिस्पोज ऑफ कर लें तो ये हमारे पर्यावरण को भी डैमेज नहीं करता है, क्योंकि इट गेट्स डिकम्पोज्ड एंड दे आर बायोडिग्रेडेबल। और जब हम अपने रॉ मटेरियल की बात करते हैं तो जो भी ये फूल हैं, पत्तियां हैं, वो सब हम लोग पेड़ों से तोड़ते नहीं हैं। जैसे जो भी सूखी भी पत्तियां ज़मीन पे गिर जाती है तो हम उनको कलेक्ट कर देते हैं। जो भी जैसे टेम्पल में, शादियों में जो भी फूल यूज़ हो रहे हैं हम उनसे कलेक्ट कर लेते हैं। जैसे जूस वाले हैं और सब्जी वाले वेंडर्स हैं तो उन सब पत्तियां भी कलेक्ट कर लेते हैं। सो हम रिसाइकलिंग पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं और उनके थ्रू ही हम ऐसे न्यू प्रोडक्ट्स पे वर्क कर रहे हैं जो कि हमारे एनवायरनमेंट को ना हार्म करे और हमारी फ्यूचर जनरेशन के लिए भी बहुत ही मोटिवेशनल हो। जैसे कि जो ये एक दुपट्टा जो मैंने पहना हुआ है, ये मैंने मंजिष्ठा एक रूट होती है उससे डाई किया है। आप इसको देख सकते हैं कि ये कितना सुंदर है। तो मैं पहन सकती हूँ तो सबके सब पहन सकता है। स्पेशली हमारी यंगर जनरेशन को तो वही चीज़ें पहननी चाहिए जो हमारे एनवायरनमेंट को कंजर्व करे। आपकी तरफ से आने वाले वक्त में हमें क्या कुछ देखने को मिलेगा और क्या कुछ नया आने वाला है मूलिया क्रिएशंस पर? अभी हम मूलिया में साड़ी, स्टोल और दुपट्टास पे वर्क कर रहे हैं और हम मटेरियल्स नेचुरल मटेरियल यूज़ कर रहे हैं विच इंक्लूड सिल्क और वूल। सिल्क में हम अलग अलग वेराइटीज़ ऑफ सिल्क यूज़ कर रहे हैं, जैसे ऑर्गेन्जा सिल्क हो गया, 40 ग्राम सिल्क हो गया, हाबुताई सिल्क हो गया, कोटा डोरिया सिल्क हो गया। और इवन इन वूल हम अलग अलग वेराइटी यूज़ कर रहे हैं, मरीनो वूल, सिल्क वूल, मोडाल वूल एंड प्योर वूल। सो फॉर नाउ हम दो चीज़ों के दो कॉन्सेप्ट्स पे वर्क कर रहे हैं। वन इज नेचुरल डाई विच इज लाइक सॉलिड डाई, लाइक द दुपट्टा दैट आई एम वेयरिंग विच इज लाइक सॉलिड, एंड द अदर वन इज इको प्रिंटिंग जिसपे हम प्रिंटेड इम्प्रेशंस वाला प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, जैसे कि मैरीगोल्ड के प्रिंट्स वाला। So in future we are definitely planning on coming up with the new product range, especially for men, because बहुत सारे लोगों ने बोला कि आप मेंस का कुछ नहीं करते हैं। कोरोना के टाइम पे mask is a basic necessity, so we are working on making new masks as well, because it is the basic need right now. Everyone should wear it. In coming future, definitely we'll be making garments, maybe small accessories like pouches and handbags. मूलिया क्रिएशन से जुड़ी कोई स्ट्रगल या चैलेंजेस आपको फेस करने को मिली हो, उसके बारे में बताएं। So I'll tell you about my journey in Moolia. So Moolia was started in August 2019. When I came back to Dehradun, so there was this event happening in DIT by the name of Startup Uttarakhand, and we got an opportunity to pitch our idea over there. So we appeared for the first round and we cleared it. So there was this final round for Startup Uttarakhand Challenge which was supposed to happen in February 2020. We were one of the winners for it. So that was one of the achievements which we had in year. We exhibited in a few of the exhibitions like Valley of Words, Landor Mela, Thor, and it was pretty amazing. The response of people that we got was really inspiring. The basic thing that you require in a startup is the support of family, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा मिला है। My sister, she is she is my partner basically in my company, and she motivates and helps me in everything possible. My parents, they help me in collecting all the flowers, all the raw materials, and even help me in conducting my work and workshops. So everything has been good so far. The future plan is also to go to villages and teach people how to do eco printing. अभी हम लॉकडाउन के टाइम पे थोड़ा टाइम पहले we went to Chamoli to train few women out there, so it was also a very good experience. So future में definitely we're gonna collaborate with the people those who are working in rural sectors of Uttarakhand and build a community which works for the welfare and well-being of women and grow together in terms of sustainability. So I hope दोस्तों आज की प्यारी सी नॉर्मल बातचीत आप सभी को बहुत पसंद आई हो। दोस्तों अगर कंटेंट पसंद आता है
तो वीडियो को लाइक और शेयर करने में कोई संकोच या कमी ना रखें और अपने मूल्य कमेंट को कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखें और वीडियो को लेकर अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ ज़रूर बताएं, क्योंकि जो आप कमेंट करते हैं उससे हमें गाइडेंस मिलती है कि हमें और क्या क्या ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको कवर करना है। तो इसी तरह आप अपना प्यार बनाए रखें। मिलते हैं आपसे अगली नॉर्मल बातचीत में। धन्यवाद।